नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने 22 मई को एक वीडियो पोस्ट किया था, जो कि आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर जिसका लिंक दिख रहा होगा। दोस्तों, ये वीडियो के अंदर हमने गैन की टाइमिंग के बेसिस के ऊपर मार्केट की प्रेडिक्शन करने की कोशिश की थी। दोस्तों, क्लियरली ये जो वीडियो लास्ट पोस्ट किया गया था, इसके अंदर आपको पूरा क्वार्टरली बेसिस के ऊपर बताया गया था कि अगला क्वार्टर जो है, मतलब जून से लेके और सितंबर तक का जो क्वार्टर है वो किस तरीके से मतलब परफॉर्म करेगा। दोस्तों, अब जाके खुद चेक कीजिएगा, इस वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको ऊपर आई बटन के ऊपर ही मिल जाएगा, तो जाके चेक कीजिएगा। और वहाँ पर उस वीडियो के अंदर साफ साफ बताया गया था कि अब मार्केट बेयरिश नहीं है, मार्केट में एक बड़ा उछाल आने वाला है, मार्केट में रिकवरी आने वाली है। क्योंकि उस वक्त अगर हम 22 मई को वीडियो पोस्ट कर रहे हैं तो मई के अंदर, अक्टूबर से, जो लास्ट अक्टूबर था, अक्टूबर से लेके मई के अंदर तक आप जान सकते हैं, आप देख सकते हैं चार्ट्स के ऊपर, और आपको पता भी होगा कि भाई मार्केट के अंदर गिरावट अच्छी खासी चल रही थी। तो उस अच्छी खासी गिरावट के दौरान भी वहाँ पर गैन की जो टाइमिंग्स थी उसके हिसाब से मार्केट एक क्वार्टरली बेसिस के ऊपर, यानी कि जून से लेकर सितंबर के अंदर मार्केट एक अच्छे खासे बुल रन के अंदर नज़र आ रहा था और पूरी अच्छी रिकवरी दिख रही थी। और आप अब चेक कर सकते हो सितंबर की 20 तारीख को, 20 जून से वो टाइमिंग शुरू थी और 20 सितंबर को वो टाइमिंग, क्वार्टरली टाइमिंग तब ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट मतलब आप समझ लीजिए कि फुल रिकवरी मार्केट ने कर दी है, जैसे कि एक्सपेक्टेशन थी, और मार्केट काफ़ी अच्छे से चल रही है। तो दोस्तों, ये थी लास्ट वीडियो की एक्सप्लेनेशन, जो कि आप लोगों ने देखा भी होगा। अब बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किया कि भाई जिस तरीके से लास्ट क्वार्टर की जो प्रेडिक्शन है बिल्कुल ठीक गई है, इस तरीके से आप नेक्स्ट क्वार्टर की भी प्रेडिक्शन कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। देखिए दोस्तों, मार्केट के अंदर जो टाइमिंग्स होती हैं गैन की, वो हमेशा से सक्सेसफुल रही हैं। आप जानते हो WD गैन साहब कितने मतलब सक्सेसफुल ट्रेडर थे, ठीक है। तो उनकी जो टाइमिंग्स होती हैं वो मतलब अच्छी ही होती हैं, ठीक है। और इस वीडियो के अंदर मैं केवल टाइमिंग्स की चर्चा नहीं करूँगा, मैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको बताना चाहूँगा, जिसके बेसिस के ऊपर मतलब वो वेरीफाई करेंगे कि जो टाइमिंग मैं आपको बताऊँगा वो वेरीफाई करेंगे उस चीज़ को, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा कि हाँ, हम बिल्कुल सही दिशा में आगे जा रहे हैं। दोस्तों, 20 सितंबर के बाद 20 दिसंबर तक, यानी कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अगले 3 महीने जो हैं, जो कि क्वार्टर शुरू हो रहा है नेक्स्ट, वो है 20 सितंबर से 21 सितंबर से लेके और 20 दिसंबर तक, ठीक है। ये क्वार्टर शुरू हो रहा है। अभी आपने रिसेंट जो करंट क्वार्टर चल रहा है, 20 जून से लेके 20 सितंबर तक का जो क्वार्टर है गैन टाइमिंग के हिसाब से, इस क्वार्टर में आपने देखा कि यहाँ पर फुल रिकवरी मार्केट के अंदर हो चुकी है। मार्केट के अंदर नेट बायर हैं, इक्विटी सेगमेंट के अंदर पैसा मार्केट के अंदर आ रहा है, दबा के आ रहा है, लेकिन आ किसके द्वारा रहा है? आ रहा है वो FIIs के द्वारा, ठीक है। DIIs यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। म्यूचुअल फंड्स का रिडम्पशन भी हो रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर, ठीक है। लेकिन एक अकेला प्राणी ऐसा है जो मार्केट में इक्विटी में बाइंग करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है, और हर लेवल पे कर रहा है। ये हम डेली बेसिस के ऊपर अपनी नॉर्मल वीडियोस के अंदर भी चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखोगे कि भाई अगस्त मंथ के अंदर तकरीबन 45,000 करोड़ के आसपास इक्विटी में बाई किया, 2,500 करोड़ के आसपास जुलाई मंथ के अंदर बाई किया, और अभी भी सितंबर मंथ के अंदर अभी भी 10 ट्रेडिंग सेशन हो चुके हैं, तो 4-4.5 हज़ार करोड़ के आसपास बाइंग कर चुके हैं। तो मतलब ओवरऑल जो अभी मनी फ्लो है इस करंट क्वार्टर का, वो पॉजिटिव है, मतलब इक्विटी के अंदर मनी फ्लो पॉजिटिव है। ये फर्स्ट पॉइंट है, जो कि मतलब आपको वेरीफाई भी करेगा आगे का टाइमिंग, ठीक है। मैं आपको आगे का टाइमिंग बताऊंगा आगे जाके इस वीडियो के अंदर। वीडियो पूरा लास्ट तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मनी फ्लो आ रहा है और हर लेवल पे आ रहा है। उन्होंने 16,500 एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो 16,300 से 16,300 एग्जैक्ट डेट भी मैं आपको बता सकता हूं, 18 जुलाई, जब से FIIs की इक्विटी में बाइंग चालू हुई है। तो 18 जुलाई से लेके, और उस वक्त जो लेवल था वो 16,300 का था, 16,300 का था। वहाँ से एग्जैक्ट लेवल पे, हर लेवल पर उन्होंने बाइंग किया, इक्विटी में बाइंग किया। और जब वो इक्विटी में बाइंग करते हैं, वो हर लेवल पे करते चले जा रहे हैं, तो इसका मतलब उनका कोई भी ऐसा मूड नहीं है कि यहाँ पर वो मार्केट को नीचे लेकर आए। कब तक? जब तक वो इक्विटी में बाइंग करते रहेंगे। तो ये प्योरली एंड प्योरली एक ऐसा पॉइंट है जो कि हर कोई समझ सकता है, ठीक है।
अभी भी आप रिसेंटली जाके चेक करेंगे इस दिसंबर मंथ के अंदर अभी भी वो बाइंग कर रहे हैं। केवल एक ही दिन उनका बियरिश आया था, वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा बियरिश या फिर सेलिंग फिगर नहीं था इक्विटी सेगमेंट के अंदर। बाकी पर डे बेसिस के ऊपर वो जैसे ही मार्केट कोई डिप लेता है वो तो इक्विटी में बाइंग करना चालू कर देते हैं। कल के दिन भी उन्होंने 2000 करोड़ से ऊपर की बाइंग की है और पूरा फिगर अगर मैं इस क्वार्टर का बताऊं तो 50,000 करोड़ से ऊपर का अभी फिगर है उनका। ठीक है, तो वो ओवरऑल क्या कर रहे हैं, वो ओवरऑल बाइंग कर रहे हैं और जब वो बाइंग करते हैं मार्केट बुलिश ही रहता है। क्यों? क्योंकि आप खुद समझिए, वो कोई मशीन तो है नहीं, एफआईआई जो है वो मशीन तो है नहीं, वो भी एक इंसान ही है। ठीक है, और फॉरेन में से पैसा लेके वो इंडियन मार्केट में लगा रहे हैं। ठीक है, अगर आप उनकी जगह होते, अगर आप एफआईआई होते, ठीक है, आप अपने आप को एफआईआई समझो। ठीक है, और इतना लॉजिकली सोच के देखो क्या कि अगर आप 17,500 पे 17,500 पे इक्विटी बाय कर रहे हो, 17,600 पे, 700 पे, हर लेवल पे मतलब आप इक्विटी बाय कर रहे हो, 16,500 16,300 से इक्विटी बाय करते चले आ रहे हो, 17,000 पे भी करी, मतलब राइट नाउ एट ईच एंड एवरी लेवल, यहाँ पर हर लेवल के ऊपर इक्विटी में बाइंग हो रही है। सो अगर यहाँ बाइंग हो रही है तो यहाँ पर उसको बाइंग को प्रॉफिटेबल करने के लिए मार्केट को डेफिनेटली ऊपर जाना पड़ेगा। यस या नो? आप इस चीज़ का जवाब खुद से पूछिएगा, यहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। अगर आप एक इंसान हो और एफआईआईज हो मान लो, ठीक है, और वो आप बाई कर रहे हो 17,500 पे, तो क्या मार्केट को आप नीचे लेके जाओगे? आंसर इज नो, आंसर इज नो। ठीक है, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे अरे आप तो यहाँ पे डेली वीडियोस के अंदर ये बताते हो कि 50,000 उनकी पोजीशन जो है फ्यूचर्स की वो क्या कहते हैं नेगेटिव है, बियरिश है। देखो दोस्तों, डेरिवेटिव सेगमेंट की जो पोजीशंस होती हैं वो मार्केट के अंदर वाइब्रेशंस पैदा करने के लिए यूज़ की जाती हैं ऑप्शंस की। मान लीजिए जैसे कि वाइब्रेशन कैसे होती है कि 300 पॉइंट 400 पॉइंट के अंदर मार्केट को घुमाना है, एक रेंज बाउंड मार्केट रखना है। अगर आप देखेंगे सितंबर मंथ के अंदर पूरा मंथ जो हो चुका है, वो पूरा सितंबर मंथ में आप चेक करेंगे 200-300 पॉइंट के अंदर ही मार्केट घूम रहा है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, तो इस दौरान मार्केट जब रेंज बाउंड रहेगी तो वो इक्विटी में डेली बेसिस के ऊपर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है, डेरिवेटिव सेगमेंट की जो सिचुएशंस होती हैं, पोजीशंस होती हैं ना, वो मार्केट को किसी पर्पस से बनाई जाती हैं। हो सकता है मार्केट में इस वक्त कुछ दिन के लिए मार्केट रेंज बाउंड रखी जाए जानबूझ के, जो कि रख भी रहे हैं वो लोग, और वो सब बेसिकली क्यों कर रहे हैं? ताकि मार्केट रेंज बाउंड में किसी को डायरेक्शन ना मिले और वो चुपचाप उस मार्केट रेंज बाउंड के अंदर, जब 1 सितंबर से 10 सितंबर तक जो भी रेंज बाउंड मार्केट है ना, उसके अंदर वो डेरिवेटिव की हेल्प से मार्केट को रेंज बाउंड रख पा रहे हैं और उस रेंज बाउंड के अंदर वो डेली बेसिस के ऊपर इक्विटी के अंदर बाइंग भी कर रहे हैं। इसका मतलब जब उनका इक्विटी में मतलब अच्छा खासा पोर्शन लग चुका होगा तो देन द मार्केट विल डेफिनेटली ब्रेकआउट। ठीक है, सो समझिए, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखिए। इक्विटी सेगमेंट का डाटा अलग रखिए, डेरिवेटिव सेगमेंट जो होते हैं वो वाइब्रेशंस के लिए होता है। 200 पॉइंट ऊपर चले गई, चलो ठीक है यार, वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग करके मार्केट नीचे ले आए 300 पॉइंट, तो मतलब दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन यू विल गेट थ्रू द डेरिवेटिव सेगमेंट। ठीक है, तो ये आपको क्लेरिफिकेशन हो गई होगी। और ये आपको यहाँ पर अब ये मत कहना कि भाई डेरिवेटिव में क्या कहते हैं वो 50,000 पोजीशंस क्यों लेके बैठे हैं। तो हो सकता है उनका अभी मार्केट में और ज़्यादा वाइब्रेशन और ज़्यादा मतलब मार्केट को रेंज बाउंड रखने का भी थोड़ा मूड हो, बट ultimately they are buying in the equity, they are actually putting the money into the stock market. ठीक है, and in current quarter उनका जो मनी फ्लो है इक्विटी का वो 50,000 करोड़ से ऊपर का है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है और हर लेवल में बाइंग कर रहे हैं, ये एक सेकंड इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? तो ये तो हो गई पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि मतलब यहाँ पर जो एशियन मार्केट्स हैं, जो इमर्जिंग मार्केट्स हैं, ठीक है, जो कि थोड़ी सी हाई वोलेटाइल मार्केट्स भी होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है इमर्जिंग मार्केट्स में, देखिए हो क्या रहा है, चाइना से पैसा निकल रहा है। ठीक है, अगर आप चाइना का चार्ट देखेंगे जाके, चाइना से पैसा निकल रहा है। चाइना इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 है। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे चाइना इमर्जिंग मार्केट में नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा हाई वेटेज है उसका। लेकिन चाइना से अगर पैसा निकल रहा है जो कि नंबर 1 है, तो वो इमर्जिंग मार्केट की दूसरी कंट्रीज़ में जाएगा। इमर्जिंग मार्केट के अंदर जो कंट्रीज़ हैं उसमें सबसे अभी जो मनी फ्लो हो रहा है पिछले लास्ट क्वार्टर से, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा अभी इमर्जिंग मार्केट में इंडिया के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी एक रीज़न है टेक्निकली कि जहाँ पर मार्केट के अंदर देखो पैसा आएगा, अगर एफआईआईज वो डेली बेसिस के ऊपर पैसा लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ आप गूगल कर सकते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर मार्केट के अंदर एक बुलिशनेस रहने वाली है। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लीजिए। जब तक वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू नहीं करते,
जब तक मार्केट में कोई भी गिरावट, बहुत लंबी गिरावट, डिप्स तो आते रहेंगे, 200-300 पॉइंट का डिप आ गया, 250 पॉइंट का डिप आ गया, देन इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द, दिस इज द पार्ट ऑफ द गेम, ठीक है। लेकिन ये समझना कि मार्केट क्रैश कर जाएगा या फिर मार्केट ऐसा मतलब गिरावट हो जाएगी बहुत तगड़े वाली, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कब तक नहीं होने वाला? जब तक कि वो लोग प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर लेते। और प्रॉफिट बुकिंग कहाँ की जाती है? प्रॉफिट बुकिंग की जाती है अपर लेवल्स के ऊपर। कहाँ पे की जाती है? पहले नीचे के लेवल्स के ऊपर पैसा लगाया जाएगा, पैसा लगाया जा रहा है फिलहाल, और जब तक पैसा लगाया जा रहा है जब तक मार्केट का ट्रेंड ऊपर रहेगा। एक लेवल आएगा जो कि उनका प्री डिसाइडेड लेवल होगा, तो उस लेवल के आसपास जाके उनका प्रॉफिट बुकिंग का प्लान होगा, और वो प्लान जब वो एग्जीक्यूट करेंगे तो हमको पता लग जाएगा। तो अभी जो है ऐसा कोई प्लान नहीं है उनका कि वो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अभी जो डेली बेसिस के ऊपर वो केवल इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? वो 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, टेक्निकली आपको पता लग चुका है मनी फ्लो कैसा है, डेरिवेटिव का मैंने क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या करना है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर अब मैं बात करूँ कि मतलब ज्ञान का टाइम क्या कहता है, तो ध्यान से समझना, ये इसमें मैं केवल 5 मिनट दूंगा, वीडियो लंबी होती है इसलिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ठीक है। तो ज्ञान का टाइम अगले क्वार्टर 20 सितंबर के बाद जो क्वार्टर है जो शुरू हो रहा है, जो कि 20 दिसंबर तक चलेगा, ठीक है, उसमें ज़रा बिल्कुल ध्यान से समझना। वहाँ पर ना दोनों तरफ का मतलब कॉम्बिनेशन है, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, दोनों तरफ का कॉम्बिनेशन है। कैसे? पहले हैं बुल्स, ठीक है, पहले जो पार्ट है मतलब जो 90 दिन का क्वार्टर है उसमें 45 दिन है बुल्स के, 45 दिन है उसमें बियर्स के। बात समझ में आ गई? लेकिन बुल्स का पड़ला पहले, बुल्स का नंबर पहले आएगा, बियर्स का नंबर बाद में आएगा। बात समझ में आ गई? दोनों सिचुएशन मिलेंगी आपको, मार्केट ऊपर भी ज़्यादा दिखेगा, मार्केट नीचे आता हुआ भी दिखेगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से अगला क्वार्टर जो है वो मतलब प्लान आपको करना चाहिए। मतलब आपको ना ये समझना चाहिए कि यार मतलब उसमें ना आपको एक्टिविटी फास्ट करनी होगी। कैसे? क्योंकि आप इसको ना अपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर कोई भी पोर्टफोलियो आप बनाते हैं, ठीक है, उसमें आपको प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। कैसे? आपको एक प्री डिसाइडेड रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी होगी, मान लीजिए 10%, 15%, 12%, ठीक है। जो भी अगर आपकी वो एक्सपेक्टेशन फुलफिल होती है तो आप प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान दीजिएगा लेटर पार्ट ऑफ द क्वार्टर। वो लेटर पार्ट कब शुरू होगा? दिवाली के बाद शुरू होगा, ठीक है, और वो हर साल होता है। सो यहाँ पर आपको समझना होगा कि यहाँ पर अभी जो सिचुएशन है ज्ञान की टाइमिंग के हिसाब से वो बुल्स की भी है, वो बियर्स की भी है। यहाँ पर कोई एक बंदा ऐसा नहीं है कि जो ये कहेगा भाई, जैसे पिछले क्वार्टर में क्या हुआ, केवल बुल्स है, वो बियर्स है ही नहीं, जून से लेकर सितंबर तक, ठीक है। अब 20 सितंबर से लेकर दिसंबर तक दोनों आएंगे, बुल्स भी आएगा, बियर्स भी आएगा। बात समझ में आ गई? इसलिए लेकिन पहले बारी आएगी बुल्स की, बाद में बारी आएगी बियर्स की। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर आपको ट्रेलिंग करना अपने पोर्टफोलियो के अंदर। एक दूसरी चीज़, अपने पोर्टफोलियो को एक एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर, मतलब ये मत समझना कि यार यहाँ पे सब कुछ डबल हो जाएगा, ये मत समझना कि यहाँ पर तो बाहर ही आ जाएगी, इतना तगड़ा बुल का यहाँ पे बुल रन चालू हो जाएगा, ये मत समझना कि यहाँ पर तो मतलब क्या कहते हैं मतलब आप समझ रहे हो कि दोनों साइड का है गेम। आपको ट्रेलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ट्रेलिंग करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक्सपेक्टेड रिटर्न को पहले से डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब आपका वो क्या कहते हैं बियर्स का हमला होगा तो देन व्हाट विल हैपन, योर प्रॉफिट कैन गो आउट ऑफ योर बुक्स, ठीक है, योर प्रॉफिट कैन बी वाइप आउट इन द इक्विटी इन्वेस्टमेंट, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको इसमें पूरा ध्यान रखना होगा, प्रोएक्टिव रहना पड़ेगा। आप इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, सो नहीं सकते, आपको एक प्री डिसाइडेड परसेंटेज रखनी होगी या रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी होगी, दैट्स इट। ये ऐसा प्लान करोगे आप तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा अगला क्वार्टर, ठीक है। तो मैंने आपको पहले समझा दिया, 45 दिन से 50 दिन तकरीबन 45 से 50 दिन जो है वो बुल्स के हैं, उसके बाद जो है वो बियर्स के हैं। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई बात? ये क्लियर हो गई? अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि क्या ऑल टाइम हाई ब्रेक आउट हो जाएगा? तो मैं आपको क्लियर कट वर्ड्स में बताना चाहता हूँ
कि मेरे एक्सपेक्टेशन जो है, मैंने मेंबर्स को बता रखा है पहले से जो टारगेट है, ठीक है। उनके साथ तो ये सब बातें मैं 1 सितंबर को ही डिस्कशन कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन वो टारगेट तो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, बट मैं आपको इतना इन्फॉर्म ज़रूर करना चाहता हूँ कि ऑल टाइम हाई जो प्रीवियसली बना था दैट इज़ गोइंग टू ब्रेक, ठीक है। वो ब्रेक होने वाला है, ठीक है। एंड वो डेफिनेटली ब्रेक हो जाएगा, ये मेरी एक्सपेक्टेशन, मेरी कैलकुलेशन है, ठीक है। अगर आप दिसंबर मंथ के अंदर जाके ऑप्शन चेन को चेक करोगे, मैं केवल इसको सपोर्ट कर रहा हूँ इस लाइन को टाइमिंग के हिसाब से, गैंट की टाइमिंग के हिसाब से, तो मेरा फुल मतलब मुझे पता है कि वो हो ही जाएगा। बट यहाँ पर इसको सपोर्ट करने के लिए मैं आपको एक डाटा मतलब जो है रेफ़र करने के लिए बोल रहा हूँ, वो आप खुद देख सकते हो कि ऑप्शन चेन जो है, एक तो पहली चीज़ तो इक्विटी बाइंग हो रही है और वो चलती रहेगी दिवाली तक मेरे हिसाब से, तो इक्विटी बाइंग होगी तो बुलिश ट्रेंड रहने वाला है, ठीक। दूसरी चीज़ कि ऑप्शन चेन जाके चेक करो, वहाँ पर ऑप्शन चेन अगर आप चेक करोगे, मैं भी चेक कर लेता हूँ, आप भी ज़रा चेक करिएगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो ऑप्शन चेन जाके चेक करो ईयर एंड की, कौन से ईयर एंड 29 दिसंबर 2022 की, वहाँ पर अच्छी खासी एक्टिविटी हो रही है 19,000 के लेवल के ऊपर, प्लस 20,000 के लेवल के ऊपर भी। तो इट मीन्स ब्रेकआउट विल हैपन, मतलब जो ऑल टाइम हाई का जो ब्रेकआउट है वो होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से होगा। अब वो कब होगा, वो सितंबर मंथ के अंदर होगा या फिर वो अक्टूबर के अंदर होगा या फिर वो नवंबर के अंदर होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। वो जो है डिसाइड कौन करेगा, वो एफआईआई डिसाइड करेगा। देखो, एक एफआईआई ने दबा के बाइंग करी हुई है ना, और अभी भी कर रहा है, लेकिन वो कब, अब ध्यान से समझना, एक चीज़ और समझना यहाँ पे, एफआईआई कर क्या रहा है ये भी समझना। एफआईआई क्या कर रहा है, केवल और केवल अच्छे स्टॉक्स में बाय कर रहा है। याद रखना, किसी भी चिट्टर पिट्टर या फिर कोई ऐसा स्टॉक जो, ऐसी कंपनी जैसे कि पेटीएम है, लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है, नाम ले रहा हूँ, माफ़ करिएगा, लेकिन सच्चाई तो यही है। तो जो कंपनियां प्रॉफिट मेकिंग नहीं हैं, जो कंपनियां लॉस मेकिंग है, उसके अंदर बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट मत कर देना। ये आपकी पहली सबसे बड़ी मतलब होशियारी होनी चाहिए कि अगर आप कुछ खरीद रहे हैं, और ख़रीदना है तो आपको ट्रेलिंग भी करनी है, तो याद रखना इस चीज़ को कि अगर कुछ खरीद रहे हो, कोई भी स्टॉक खरीद रहे हो, मैंने तो 40 स्टॉक की लिस्ट जो है दे रखी है मेंबर्स को, 40 और प्लस 10, 50 स्टॉक की लिस्ट है। उसमें से 50 स्टॉक में जो 10 से 15 स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट हो चुका है, ठीक है। जो भी थोड़े बहुत और स्टॉक्स हैं वो भी, उनके अंदर भी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट होगी हमारी तरफ से, मेंबर्स के साथ पूरा प्लान है ये चीज़। लेकिन अब मैं आपको एक छोटा सा हिंट दे रहा हूँ कि हमने कैसे प्लान किया हुआ है। हमने देखिए वही सब शेयर्स लिए हुए हैं जो शेयर्स प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के हैं। याद रखना, लॉस मेकिंग कंपनी इस वक्त जो है सब कुछ नहीं चलने वाला। इस वक्त जो ये रैली आएगी ना, जो ऑल टाइम हाई को क्रॉस कर देगी, इसमें सब कुछ नहीं चलने वाला, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें बहुत सिलेक्टेड चीज़ें चलेंगी, बहुत सिलेक्टेड मतलब, और वो सिलेक्ट कैसे करना है उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या उसके अंदर एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या कि आपको केवल ऐसे ही कंपनी के शेयर सिलेक्ट करने हैं जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो, कम से कम लास्ट 2 क्वार्टर से, जिस कंपनी की सेल्स अच्छी खासी इंक्रीज हो रही हो लास्ट 2 क्वार्टर से। बात समझ में आ गई? अगर आपने ऐसी कंपनी के शेयर्स को पिक किया, ठीक, तो डेफिनेटली योर पोर्टफोलियो विल रॉक, योर पोर्टफोलियो विल बी प्रॉफिटेबल। याद रखना इस चीज़ को। अगर आपने गलती से भी ऐसे शेयर्स ले लिए, अब यहाँ पर इस वीडियो के बाद ना कमेंट में सेक्शन आएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट आएंगे, सर मेरे पास तो ये पड़ा है, क्या करूँ इसका, ये। अरे भाई, मैंने आपको हिंट दे दिया, गूगल करिए, आपके पास जो भी पड़ा है, ठीक है, आपके पास जो भी शेयर पड़ा हुआ है, क्या उस शेयर के अंदर लास्ट 2 क्वार्टर से प्रॉफिट बना रही है कंपनी? क्या उस कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है? क्या उस कंपनी की सेल्स इंक्रीज हो रही हैं? अगर हो रही हैं तो उसको होल्ड करो, नहीं हो रही तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है होल्ड करने का, ठीक है। बट फिर भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं, टाइमिंग क्लियर कर दी है, ऑल टाइम हाई ब्रेक होगा ये बता दिया है, ऑप्शन चेन को मैंने वेरिफिकेशन कर दिया, डाटा पॉइंट्स को वेरिफिकेशन कर दिया है। दो डुअल टाइप का मूव होगा अगले क्वार्टर में, पहले बुल्स की बारी फिर बियर्स की बारी,
याद रखना इस चीज़ को। ट्रेलिंग करनी बहुत ज़रूरी है, एक्सपेक्टेड रिटर्न को सेट करना बहुत ज़रूरी है। जब जैसे ही वो रिटर्न आपका आ जाए, प्रॉफिट बुकिंग भी करते रहिएगा, इस बात का भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ऑल द क्लैरिफिकेशन, ठीक है, ऑल इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव क्लियर्ड यू, ठीक है। तो ये चीज़ें आप अगर सही तरीके से मैनेज करोगे इन चीज़ों को, तो डेफिनेटली आप कुछ पैसा बना पाओगे। इसमें अब आपको ये सब बातों का ख्याल रखना है, ठीक है। और ये वीडियो 20 मिनट की हो चुकी है दोस्तों, तो ख्याल रखना और लॉजिकली रहना मार्केट के अंदर, इलॉजिकल मत रहना। इलॉजिकल इन द सेंस के मतलब फालतू में मतलब देखो यार, मैंने लॉजिकली आपको बात बोली, क्या बोली कि अगर आप FII हो, आप अगर बाय कर रहे हो हर लेवल पे, तो काय को मार्केट गिराओगे? नहीं गिराओगे ना, ठीक है ना। तो ऐसी टाइप की लॉजिकल बातों को सोचना, ठीक है, और समझना। ऐसा नहीं कि इलॉजिकल आपके दोस्त ने बोल दिया, अरे भाई मार्केट तो 15,000 आने वाला दोबारा से, अरे भाई मार्केट तो 12,000 गिरने वाला है, तो वो तो उसका कोई बेसिक है, उसका कोई बेस है, उस बात का कोई बेस है, कोई लॉजिक है उसके पीछे, कोई लॉजिक है? बस बोल दिया तो बोल दिया, ऐसे थोड़ा ना होता मार्केट के अंदर, ठीक है। तो जस्ट बी लॉजिकल, ठीक है। और इमोशंस के अंदर बहना वो सबसे बड़ा गलत है। लॉजिकल सोचो। आप FIIs की जगह होते तो आप क्या करते, ये सोच के देखा करो, तब आपको सारे आंसर्स अपने आप ही मिल जाया करेंगे, ठीक है। याद रखना, FIIs कभी लॉस नहीं करते, FIIs की इक्विटी के अंदर कभी लॉस नहीं होता, FIIs हमेशा जीतते हैं, FIIs हमेशा प्रॉफिट बनाते हैं, याद रखना। और याद रखना 16,200 से अभी जो मार्केट 18,000 के आसपास है, केवल और केवल FIIs की वजह से है। इस दौरान इस पूरी रैली के अंदर रिटेल ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, केवल FIIs ने पार्टिसिपेट किया है। DIs ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया इक्विटी में। रिटेल भी अपना माल बेचे जा रहा है, केवल रिटेल केवल FIIs है जो DIIs से और रिटेल से अपना माल खरीद रहा है और वो बाई भी कर रहा है। प्रोप्राइटर्स भी यहाँ पे उलझे हुए हैं। प्रोप्राइटर्स यानी कि ब्रोकर्स लोग, उनको भी यहाँ पर बिल्कुल क्लियर डायरेक्शन की सिचुएशन नहीं पता, वो भी यहाँ पे कॉन्फिडेंट नहीं है मार्केट के अंदर। केवल और केवल एक ही बंदा कॉन्फिडेंट है, याद रखना इस चीज़ को, वो है FII। तो इसीलिए जो भी रैली हो रही है और जो भी रैली आगे होगी वो सब FIIs की वजह से होगी, और जो भी गिरावट हुई थी पहले वो भी FIIs की वजह से हुई थी। सो प्लीज़ डोंट अंडर एस्टिमेट द FIIs। तो इसलिए हमेशा अगर आपको कभी भी कन्फ्यूज़न होती है, आप हमेशा अपने आप को ये समझो कि मैं FII हूँ, और अगर मेरा पैसा 50,000 करोड़ रुपए लगा हुआ है मार्केट के अंदर, वो भी अभी लग रहा है, मतलब लग चुका है जो अभी रिसेंट क्वार्टर में, तो क्या मार्केट नीचे गिरेगी? आपको आंसर खुद से मिल जाएगा। लॉजिकल रहना, इलॉजिकल मत रहना। इमोशनल होके या फिर किसी दिन अगर 200-250 पॉइंट का डिप आ जाए, है ना, तो दुनिया बोलना शुरू कर देती है, अरे गया 14,000, गया 12,000। वो सब चीज़ों का कोई बेस नहीं है मार्केट के अंदर, ठीक है। जस्ट थिंक लॉजिकली, ठीक है, जैसे मैंने आपको सिखाया, समझाया, बात समझ के आ गया, सारी चीज़ क्लियर हो गई, हिंट दे दिया मैंने आपको सारी चीज़ें, ठीक है। स्टॉक्स कैसे सेलेक्ट करने हैं वो समझा दिया, इंडेक्स में क्या होगा वो समझा दिया, ठीक है। इस बात को ख्याल रखना, ब्रेकआउट कब होगा, ठीक है, 18,000 के ऊपर मार्केट कब जाके 19,000 कब जाएगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये दिसंबर से पहले पहले जाना चाहिए, मेरी एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। और मैं आपको क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।